कामरान गुलाम ने आते ही साबित कर दिया कि उसको गलत बाहर बिठाया हुआ था। अच्छा, अब रन करके फिर बयान दो, बयान देने की जरूरत नहीं है, टेप बोल के बल्ला बल्ला बोलना चाहिए ऐसा। बाबर आजम जो 2 साल में जिस तरह की परफॉर्मेंस 1.50 पे नहीं है यार 2 साल में बाबर आजम का, तो इसने पहली बारी में ही 50 भी किया है और मैं यहाँ पे भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकता है। अदरवाइज खुदा ना खासा कामरान गुलाम भी उन्हीं में शामिल होता जैसे उस्मान से। ये इसको कहते हैं वेल प्लानिंग की हुई थी। और कामरान गुलाम का डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने 74 आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। उसके साथ तो चले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ वो हमेशा इस क्रिकेट बोर्ड करता है, सेलेक्टर्स करते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ कितनी ज्यादती की। कामरान गुलाम ने आते ही साबित कर दिया कि उसको गलत बाहर बिठाया हुआ था। अच्छा, अब देखें उसकी जगह पे बाहर निकला कौन है? बाबर आजम। बाबर की जगह पे वो स्कोर कर रहे हैं। और जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना परफॉर्मर तो डाला। कामरान बेटा, मैंने कल भी कहा है, वो जो तमाचा तुम्हें इसने मारा था टेपिए ने, जिसकी साले की 2 टके और रन बनाओ और रन करके फिर बयान दो। बयान देने की जरूरत नहीं है, टेप बोल के बल्ला बल्ला बोलना चाहिए ऐसा। झापड़ दो रख के कल ऐसी की तैसी। देखिए, मेरा इस पे अलग एंगल है। इंग्लैंड अगर कल बैटिंग करता है पाकिस्तान की, पिटाई लग जाएगी फिर इंग्लैंड मारेगा। और इंग्लैंड की स्पीड, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेगा तो ये विकेट क्योंकि रीयूज है, इंग्लैंड की यकीनन इस पे जरूर होगा। इस पे ये अभी देखी नहीं है। अब तो वो बैंड टोक भी आ गया तेरी ऐसी की तैसी। नहीं, यही हमारे लिए अच्छा हुआ है, ये हमारे लिए अच्छा हुआ। मैंने स्टोक्स का आना है, वो बहुत मारता है वो। अबे हमें ही मारता है वो। चाचा को बुढ़ा कर देगा। कहाँ मारा उसने? 60 रन की इनिंग थी, अश्विन ने बॉल कर दिया था इंडिया में। कहाँ मारा उसने? जितवाता कोई टेस्ट जितवाए ना इंडिया में। अरे हम तो मजलूम है, लाचार है, बेकस है बेचारे। नहीं, इंडिया को मार देता ना 150 और जिता देता कोई टेस्ट। इंडिया को तो कोई नहीं मार रहा। तो और चाय के वक्फे से 1 ओवर पहले सेकंड लास्ट ओवर में जाके साइम का विकेट गिरा है और खेला अच्छा है वो भी 77 और इट वाज अपॉर्चुनिटी ऑन अ टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ पिच। अच्छे रन बनाए हैं, थोड़ा और अगर आगे लेके जाता तो अच्छा था। बट अच्छी बात यह है कि दोनों में से एक अभी बचा हुआ है। कामरान गुलाम डेब्यू पे खेल रहा है 75 रन और रिप्लेसमेंट एज अ बाबर आजम की खेल रहा है इस मैच में, तो 75 रन किए हुए और नॉट आउट है। ज्यादातर तक कंट्रोल में खेला है, लेकिन बेन स्टोक्स के सामने जरा थोड़े से मसाइल हुए, लेकिन द गुड न्यूज इज ही स्टिल आउट देयर और 75 पे है। आई होप कि आगे जाए। डेब्यू भी 50 किया है, तो अभी तक देखा जाए तो बाबर आजम जो 2 साल में जिस तरह की परफॉर्मेंस 1.50 पे नहीं है यार 2 साल में बाबर आजम का, तो इसने पहली बारी में ही 50 भी किया है। 59 फर्स्ट क्लास मैचेस में 16 सेंचुरी और 49 यानी 49 की एवरेज के साथ बैटिंग करने वाले कामरान गुलाम आज जब अपने डेब्यू मैच में बैटिंग करने आए तो उस वक्त पाकिस्तान 19 स्कोर पर 2 विकेटें खो चुका था। वो जब अपने पवेलियन से पिच तक जा रहे थे तो उनके जहन में कोई सैकड़ों सवाल आ रहे होंगे कि वो बाबर आजम की जगह पे आज बैटिंग करने जा रही हैं। पूरी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर हैं कि पाकिस्तान ने एक डोमेस्टिक का प्लेयर खिला रहे हैं जो बाबर आजम की जगह पर खेल रहे हैं, और जिस पर बहुत सा शोर मचा है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर को भी इज्जत देनी चाहिए। जब वो पिच पर पहुंच रहे थे तो बेन स्टोक्स की टीम पूरी तरह से एक अटैकिंग फील्डिंग लगाए उनका इंतजार कर रही थी। साफ है कि वो पहुंचे तो अपना डेब्यू करने थे, मगर उनके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, बहुत से ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेटर जो इस उम्मीद के साथ थे कि उनको भी रिस्पेक्ट मिले, वो उनका भी एक तरह से केस लड़ रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान में आप पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से उठाकर देखें, खासकर जब बाबर आजम का 4 साल की कप्तानी वाला टाइम पीरियड रहा, तो शायद डोमेस्टिक जो बल्लेबाज हैं स्पेशली उनको कम चांसेस मिले। आप बॉलर्स को तो उठा के देख सकते हैं कि बहुत से बॉलर्स को चांस कामरान गुलाम सेट हो गए ना, जैक लीच से सही बॉल हो रहा ना शुएब बशीर से हो रहा। इन्होंने उस पॉइंट के वो बॉलिंग ही नहीं की। जैक लीच का फिर भी बॉल जो था ना वो टर्न हो रहा था, उस पॉइंट पे वो फेंक रहा था, एक आधा बॉल चला जाता। शुएब बशीर की तो लाइनों लेंथ ही नहीं थी। उससे क्या हुआ, पाकिस्तानी बल्लेबाज सेट हो गए। दूसरी एक और चीज आपको बताता हूं, मैंने कामरान गुलाम को डोमेस्टिक के अंदर खेलते हुए देखा हुआ है। कामरान गुलाम स्पिन का एक बहुत शानदार प्लेयर है।
कामरान गुलाम स्पिन को बहुत अच्छा खेलता होता है। आप समझ लें कि वो कहते हैं ना, हर बंदे की जो फेवरेट चीज होती है उसकी स्पिन होती है। इंग्लैंड ने गलती ये कर दी, जब वो नया नया क्रीज के ऊपर आया ना, उसके अगेंस्ट स्पिनर लगा दिए। उसने 118 बॉलों के ऊपर 59 किया हुआ था। तो कमेंटेटर बताता है कि इसकी 118 बॉलों में से 116 बॉल इसने स्पिन के अगेंस्ट खेली है, सिर्फ 2 फास्ट बॉल के अगेंस्ट खेली है। एक बंदा जिसको स्पिन खेलना पसंद हो, उसके अगेंस्ट जब आप